students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on your favorite channel Abhyas Institute. Class 10 Physics का chapter Light Reflection and Refraction प्रोग्रेस में है मेरी क्लास में और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ मिरर फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूला आप किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो भाई सारी चीज़ें छोड़ दो और क्लास पर फोकस करो। तो अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूला की, तो मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन क्रिएट करता है। ये हमें रिलेशन बताता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है और फोकल लेंथ जो है वो मिरर की क्या है। तो तीन चीज़ों में रिलेशन बताएगा मिरर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स क्या है वो तीन चीज़ें जिसमें मिरर फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जिनके बीच में आप एक रिलेशन क्रिएट करवाना चाह रहे हो। तो वो तीन चीज़ क्या है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से बच्चों, मिरर से, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से लोगे और उस चीज को आप एक सिंबल के थ्रू दिखाओगे और वो सिंबल क्या होगा, वो सिंबल होगा U, ठीक है। फिजिक्स में कहीं भी U लिखा हुआ दिख जाए, लाइट वाले चैप्टर में स्पेशली, तो भाई U क्या है, U है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे, मिरर से। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ओके। मिरर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मिरर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है। तो इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पे बन रही है मिरर से, इट डज नॉट मैटर, बट अभी क्या किस लेटर से हम उसको शो करने वाले हैं, वो लेटर है V। सो V इज व्हाट, V इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब फोकल लेंथ जो तीसरा टर्म है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ओके। सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर को हम शो करेंगे स्मॉल f से। स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और कहीं कहीं पे हम फोकल लेंथ को बच्चों रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है। वो ये होता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो कहीं कहीं पे आप जो है f को r/2 से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। अभी मैं आपको बताऊंगी ये जो रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में किसी भी मिरर में, वो किस तरीके से आप लिखोगे। तो 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दो, ठीक है, प्लस 1/, इमेज डिस्टेंस कह दो। यहाँ पर भाई जितनी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी उसका रेसिप्रोकल लो और जितना भी इमेज डिस्टेंस है मिरर से उसका रेसिप्रोकल लो और जोड़ करके उसको बराबर लिख दो 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ मतलब मिरर की जितनी भी फोकल लेंथ है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि भाई f की जगह पे हम r/2 भी रख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूला को अगर हम v, u और r के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/f की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, r/2, ठीक है। तो ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/r। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो दिस इज क्या है, ये है मिरर फॉर्मूला। दूसरी चीज़ जो हमारी यूज़ होती है इस वाले चैप्टर में वो है मैग्नीफिकेशन। अब ये मैग्नीफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ
हाइट, भाई हाइट की बात चल रही है। मैग्नीफिकेशन एक्चुअली में हमें ये बताता है कि जो इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्या वो इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, क्या वो इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, या फिर वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब मैं अगर ऑब्जेक्ट हूँ और मेरी इमेज जो है मेरे से डबल बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन एक रेशियो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसकी क्या वैल्यू आएगी ना, उससे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई अगर इमेज बड़ी बन रही है तो कितने टाइम्स बड़ी बन रही है, इमेज अगर छोटी बन रही है तो कितने टाइम्स जो है ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बन रही है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी, अच्छा हाइट ऑफ इमेज को बच्चों हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आई लिख देते हैं। किसी किसी बुक में H2 लिखा है, अलग अलग बुक का अलग अलग जो है लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर मैं आई ले रही हूँ बिकॉज मुझे आई लिखना सही लगता है। मुझे लगता है कि भाई आई लिखा है तो बच्चे पढ़ पाएंगे, इमेज की हाइट की बात चल रही है। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, to the height of object is called magnification। इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। एंड मैग्नीफिकेशन जो है वो हम दिखाते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m जो है वो किसके बराबर होगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम दिखा देते हैं बच्चों o से, o लिख देते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट को। तो m इक्वल टू आई ओवर o हो गया। अच्छा, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन का। अब भाई किसी किसी फॉर्मूले में मैग्नीफिकेशन निकालना है और हमें हाइट नहीं दी हुई है, तो उसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो ऑप्शन में। वो ये है, माइनस साइन लगा दो और इमेज डिस्टेंस कर दो अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करूँ बच्चों, तो मुझे ये मिल रहा है m इक्वल टू माइनस वी ओवर यू भी होता है और m इक्वल टू आई ओवर ओ भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई। तो अब आपको रिफ्लेक्शन वाला जो कंटेंट है क्लास 10th में, उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। दो फॉर्मूले में आपका एक मिरर फॉर्मूला आ गया है और एक आपका मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले आपने सीख लिए और आपको ये भी पता चल गया है कि भाई ये मिरर फॉर्मूला है, ये क्या क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो और मैग्नीफिकेशन से आपको क्या जानकारी मिलती है। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस चैप्टर में आनी चाहिए। वो क्या है कि भाई आपने फॉर्मूला तो सीखा, बट कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को, क्या साइन कन्वेंशन लगाना है। भाई मैथ है ये, तो मैथ्स में प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप ये लिखो और फिर मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखाती हूँ। ठीक है, अब आपने लिख लिया होगा। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, फटाफट से दोनों फॉर्मूलों को रिवाइज कर लो कि भाई क्या क्या फॉर्मूले हैं दोनों। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 1 ओवर v प्लस 1 ओवर u इक्वल टू 1 ओवर f। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, m इक्वल टू आई ओवर o, जहाँ पर i क्या है, i है हाइट ऑफ इमेज एंड o क्या है, o है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं दोनों फॉर्मूले साइड में लिख देती हूँ। मेरा पहला फॉर्मूला था 1 ओवर v प्लस 1 ओवर u इक्वल टू 1 ओवर f। दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस v ओवर u इक्वल टू, चलो इसको m इक्वल टू दूसरे फॉर्मूले को अलग से लिख देते हैं i ओवर o। अब ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। ये फॉर्मूले हमारे मिरर के इतने ही फॉर्मूले आपके कोर्स में हैं। अब इस फॉर्मूले को लगाना कैसे, देखो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की, ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो वीडियो है आज की, और मैंने जो वीडियो प्रीवियसली जो अपलोड की है मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि भाई इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है कॉनकेव मिरर में, अगर आपने वो वाला कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है तो
ही बच्चों ये वाला कंटेंट समझ में आएगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ इमेजेस बनेगी। कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, ये तो आप तभी जानोगे ना जब आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है। तो हिस्ट्री को जानना है तो फटाफट से आप जो है वो वाली वीडियो देख डालो और उसके बाद आज वाली वीडियो देखो, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे माइंड में किसी भी तरीके को लेकर के। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करो, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में बच्चों एक ऐसा मिरर है कॉनकेव मिरर जो कि रियल इमेज बनाता है, जो कि वर्चुअल इमेज भी बनाता है। बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, और जो है रियल और वर्चुअल इमेज तो बना ही रहा है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो रियल इमेज होती है ना इसकी, वो एक तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भाई, सेम साइज की इमेज भी बनाते हैं। चलो अलग अलग लिख लेते हैं। सेम साइज की इमेज भी बनाता है बच्चों कॉनकेव मिरर। हाईली डिमिनिस्ड इमेज भी बनाते हैं। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत छोटी इमेज बनाना। हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर एनलार्ज्ड इमेज भी बनाता है। एनलार्ज्ड इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज बना रहा है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, कॉनकेव मिरर बहुत छोटी हाईली डिमिनिस्ड इमेज बना रहा है, डिमिनिस्ड इमेज बना रहा है। कॉनकेव मिरर जो है हाईली डिमिनिस्ड वाले में बच्चों डिमिनिस्ड इमेज भी हो जाएगा, ठीक है। हाईली डिमिनिस्ड भी बना रहा है और डिमिनिस्ड भी बना रहा है, एनलार्ज इमेज भी बना रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बट बड़ी इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर। ये सारी इसकी हिस्ट्री में आता है। अब आप बोलोगे कि मैम यह कॉनकेव मिरर के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला तो यही लगाना है, बट इसको यूज़ कैसे करना है। किसी भी मिरर के लिए आप फॉर्मूले लगा रहे हो बच्चों, तो उसके लिए यू आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। यू आप हमेशा नेगेटिव लेने वाले हो, क्योंकि अगर आप कॉनकेव मिरर सपोज करते ऐसे बना रहे हो, ये आपने कॉनकेव मिरर बनाया माना, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे। भाई ऐसा भी हो सकता है कि कॉनकेव मिरर उस साइड में रखा है, बट हमें फिजिक्स में जो रूल्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ रखा होगा, हमेशा एबव द एक्सिस रखा होगा। हमेशा 6 केसेस थे उसमें, एक केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे रखा था। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी रखा था। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था बच्चों, सी पर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा था, और फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था। पांचों के पांचों केस में इमेज जो थी वो रियल इमेज बन रही थी, ठीक है। तो रियल इमेज बन रही थी यानी कि इसी साइड में इमेज बन रही थी। तो रियल इमेज बन रही है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पहले ही इमेज बन रही है, ना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद में इमेज बन रही है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा कि भाई रियल इमेज बन रही है तो किस साइड में बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है तो किस साइड में बन रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो भाई रियल इमेज हमेशा इस साइड में बनती है, लेफ्ट साइड में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीखा है, क्या सीखा है आपने कि भाई ये होता है कौन सा एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। मान लेते हैं भाई मिरर जो है वो रखा है किस पर, ओरिजिन पे रखा है। और अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस और बना दूँ तो ये है वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, और ये क्या है माइनस वाई एक्सिस। तो जितनी भी डिस्टेंस राइट हैंड साइड की होंगी मिरर के पोल से वो सारी प्लस, जितनी डिस्टेंस मिरर के पोल से लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो सारी की सारी माइनस, ठीक है। तो यू हमेशा हमें माइनस लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा। वी
नेगेटिव होगा। कब होगा नेगेटिव? कौन सी इमेज के लिए? फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए v जो है वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और v पॉजिटिव किसके लिए होगा भाई? v पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी? वर्चुअल इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। लास्ट केस नंबर 6, तो v जो है उसमें पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ की बात करें अगर हम कॉनकेव मिरर की, फोकल लेंथ जो होती है, इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है, तो इसकी फोकल लेंथ आप हमेशा नेगेटिव ही लोगे। फोकल लेंथ आप हमेशा नेगेटिव लोगे कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। भाई मैग्नीफिकेशन जो होगा, अगर 3 केसेस हो सकते हैं भाई। मैग्नीफिकेशन जो है सेम साइज का है तो क्या होगा मैग्नीफिकेशन? हाईली डिमिनिश्ड है, तब क्या होगा मैग्नीफिकेशन? एनलार्ज इमेज है, तब क्या होगा? तो भाई m जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है, m जो है 1 के बराबर हो सकता है, m जो है वो 1 से छोटा हो सकता है। ये 3 केसेस पॉसिबल हैं। अब अगर m जो है वो 1 से बड़ा है तो मतलब भाई I/O इज ग्रेटर देन 1, यानी कि क्या प्रूव हो रहा है यहाँ से? ये प्रूफ हो रहा है कि भाई I इज ग्रेटर देन O, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ी है, ठीक है। अगर आपको m की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा मिलती है, m की वैल्यू 2 मिलती है, तो m की वैल्यू 2 मिलती है यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से डबल बन रही है, डबल साइज में बन रही है, ठीक है। अगर m 1 के बराबर है यानी कि I/O जो है वो 1 के बराबर है बच्चों, तो यानी कि I जो है वो किसके बराबर होगा? O के बराबर होगा, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के क्या होगी? बराबर बनेगी हमेशा। अगर I/O जो है वो 1 से छोटा है तो यानी कि इमेज जो होगी वो भी ऑब्जेक्ट से क्या होगी? छोटी होगी। ये बात समझ में आई? नाउ अब m जो है उसका नेचर जो है वो प्लस भी हो सकता है और उसका नेचर जो है वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो, फॉर रियल इमेज v इज नेगेटिव एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। u हमेशा ही नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम सीखते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं m क्या है भाई? m जो है -v/u है। अब v अगर नेगेटिव है, u भी अगर नेगेटिव है, तो इमेज कैसी है? रियल इमेज है ना। तो अगर v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है तो आंसर क्या है? एक नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, यानी कि मैग्नीफिकेशन क्या आने वाला है? नेगेटिव। यानी कि फॉर रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। रियल इमेज के लिए बच्चों मैग्नीफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब वर्चुअल इमेज के लिए देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए v क्या है? पॉजिटिव है और u क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस का साइन होता ही है। v तो पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए और u क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आया? पॉजिटिव। तो भाई जो वर्चुअल इमेज अगर बन रही है तो वर्चुअल इमेज में v क्या होगा? वो m क्या होगा? m होगा पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन दूं, मुझे बताओ इससे, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि भाई m जो है वो उसकी वैल्यू है +1, ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो? अगर m +1 है तो इससे आप क्या समझते हो? तो देखो m की वैल्यू 1 के बराबर है तो आप क्या लिखोगे कि भाई साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और भाई यहाँ पर प्लस आ रहा है तो प्लस का मतलब क्या है कि भाई इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। तो क्या बोलोगे? बोलोगे कि भाई अगर m +1 है इसका मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट में इमेज की हाइट के बराबर है और इमेज क्या है? वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जवाब देना है। m अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है और m अगर 2 आ रही है तो भाई डबल है, ट्वाइस है किसके साइज़ की? ऑब्जेक्ट की साइज़ की ट्वाइस है। तो ये सारी चीज़ें सीखो, इसको आंसर में हमको बताना पड़ता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। ये तो कॉनकेव मिरर था, अब कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा डिमिनिश इमेज देता है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है, मतलब छोटी इमेज ही बना रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में ये चक्कर नहीं है कि भाई कॉनकेव मिरर की तरह हाँ छोटी इमेज भी बना रहा है, बड़ी इमेज भी बना रहा है, सेम साइज़ की इमेज भी बना रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है और हमेशा वो कौन सी इमेज बनाता है? वो बनाता है वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनाएंगे बच्चों, ऐसे, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा जाएगा। तो यू क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव लोगे आप लोग। इसकी इमेज हमेशा जो है मिरर के पीछे बनती है, इस साइड में बनती है। तो भाई इस साइड में बन रही है तो भाई ये वाली डिस्टेंसेस तो हमको पॉजिटिव लेनी है, और इमेज है कैसी, वर्चुअल है, तो वी क्या होगा, वी पॉजिटिव लेंगे हम लोग। यहाँ पर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, यानी कि m की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से क्या आने वाली है, छोटी आने वाली है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव इमेज बन रही है, यानी कि पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड में बन रही है, तो v क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो मैग्नीफिकेशन अगर हम इसका निकालें -v/u से, तो v क्या होने वाला है, v तो पॉजिटिव होने वाला है, और u क्या होने वाला है, u नेगेटिव होने वाला है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि इसका मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा झाड़ नहीं है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉनकेव मिरर में 3 केसेस हैं मैग्नीफिकेशन के केसेस में, वो याद करो। ठीक है, और इमेजेस में 2 टाइप की इमेज है, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद करने केसेस। बट कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, तो हमेशा इसकी जो v आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा राइट साइड में होती है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो +x डायरेक्शन में है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होगी, इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। याद कर लो, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इसका u नेगेटिव लोगे, इसका v हमेशा पॉजिटिव लोगे कॉन्वेक्स मिरर का, और m जो है वो 1 से छोटा होगा, यानी कि i/o जो है वो स्मॉलर देन 1 होगा, यानी कि जो है i जो है वो o से क्या होगा, छोटा होगा। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, और m जो होगा वो इसका पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशंस आप लोग याद करोगे बहुत अच्छे से, ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं बच्चों, मैं आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करा पाऊँ। अच्छे से रिवाइज करो साइन कन्वेंशंस को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा अगर आपको साइंस में कन्फ्यूज़न नहीं होगी तो अच्छे से सीखो, और फिर मुझे बताओ कि भाई आप जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रेगुलर प्रैक्टिस करो, अच्छे से ये वाला चैप्टर करो, बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट लेकर के नहीं चल रही हूँ एक साथ में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो भाई छोटी छोटी क्लास में छोटी छोटी वीडियोस मैं बना रही हूँ, और आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, प्यार प्यार से जो है फिज़िक्स को पढ़ो। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है वीडियो को शेयर करो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और भाई नोटिफाई ज़रूर करो, नोटिफिकेशन वाला जो बटन है ना उसको ज़रूर दबाओ, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।